हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस। और मैं हूँ योगेश शिरोडे और आप देख रहे हैं क्लास 12 मैथ सीरीज। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होता है उसके हमें मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, जिसे हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट मेथड से मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करेंगे। सो नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व इट। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 7.4 में, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे टू मेथड्स होते हैं, ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड, लेकिन वी विल ओनली सॉल्व इट बाय ग्राफिकल मेथड। सो पहला क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 11x प्लस 8y सब्जेक्ट टू x लेस देन और इक्वल टू 4, y लेस देन और इक्वल टू 6, comma x plus y less than or equal to 6, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0। जैसे आपने पहला वर्ड देखा मैक्सिमाइज, तो आपको समझ लेना है कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है उसमें z की वैल्यू हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, दीज आर द कंस्ट्रेंट, x लेस देन और इक्वल टू 4, y लेस देन और इक्वल टू 6, x plus y less than or equal to 6, and these next two constants are also given। यहाँ पे x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0 क्या शो करता है, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट है ये। या आप ऐसा समझ लीजिए, जब आप सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये उसका मीनिंग हुआ है। ओके, सो सॉल्व कैसे करेंगे, मैक्सिमाइज z is equal to 11x plus 8y सब्जेक्ट टू, मतलब कंडीशंस रहेंगे, सब्जेक्ट टू x लेस देन और इक्वल टू 4, y लेस देन और इक्वल टू 6, x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस यहाँ पे जो इनइक्वालिटीज़ दिए उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, टू ड्रॉ, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू जो इनइक्वालिटी होती है लेस देन ग्रेटर देन, उसे रिमूव करके हमें लिखना है इक्वल टू। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू रिमूव कीजिए और उसे लिखिए। नेक्स्ट इसमें भी किस तरह से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और ये नेक्स्ट टू इनइक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए हमें उसे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ हमें ड्रॉ करना है लाइन्स, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। आप इसे लाइन को जूम कर सकते हैं L1, x इज इक्वल टू 4 को। सेकेंड लाइन थी उसे जूम कीजिए L2, एंड नेक्स्ट लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, उसे जूम कीजिए L3। अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है L1, x इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ +4। मतलब x एक्सिस पे +4 होगा, उससे वो लाइन पास होगी और पैरेलल टू क्या रहेगी, y एक्सिस। ओके, इसका अनदर मीनिंग क्या होता है, x इज इक्वल टू 4, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 4 रहेगी, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है तो 4 पॉइंट ले लिए, 2 पॉइंट, पहला पॉइंट है 4,0 और सेकेंड पॉइंट है 4,1। अब लाइन L2 ड्रॉ करनी है, सेम, y इज इक्वल टू 6 क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट इज़ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए वर्टिकल डिस्टेंस, मीन्स y एट ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ +6, मतलब 6 में से पास होने वाली लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस हो, ऐसी लाइन। मतलब क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा ऑर्डिनेट 6 रहेगा, चाहे x कुछ भी हो। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, आप 2 पॉइंट्स बिना लिए भी आप ड्रॉ कर सकते हो लाइन, सिंगल पॉइंट से भी। सो पहला पॉइंट रहेगा 0,6, सेकेंड पॉइंट 1,6। नेक्स्ट लाइन हमें ड्रॉ करनी है L3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6।
अब यहाँ पे कांस्टेंट है इसमें, तो लाइन डज नॉट पास थ्रू दी ओरिजिन। अगर ओरिजिन से नहीं जा रहे तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे? पहले x की वैल्यू 0 पुट करो और सेकेंड टाइम y की वैल्यू 0 पुट करना है। जैसे x की वैल्यू 0 पुट की, y फाइंड करना है तो 6/1 यू विल गेट 6। सिमिलरली जब y की वैल्यू 0 x फाइंड करना है 6/1 6। ये पॉइंट मिल गया हमें। पहला पॉइंट मिला 0,6 और दूसरा पॉइंट मिला 6,0। अब यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट परफॉर्म करना है। मीन्स व्हाट? ओरिजिन मीन्स 0,0। सो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है x लेस दैन और इक्वल टू 4 की जो इनइक्वालिटी है, उसमें अगर x आता है तो 0 पुट कीजिए और y आता है तो 0 पुट कीजिए, नहीं आता है डोंट पुट इट। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेस दैन और इक्वल टू 4, ये क्या है? ट्रू या फॉल्स है कंडीशन? विच इज ट्रू। ऑब्वियसली 0 लेस दैन और इक्वल टू 4 है। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन है y, इसके करस्पॉन्डिंग y लेस दैन और इक्वल टू 6। इसमें भी जहाँ पे x आ रहा है तो 0 पुट करो, y आ रहा है तो 0 पुट करो, नहीं आ रहा है तो डोंट पुट इट। जैसे यहाँ पे y आ रहा है तो ओनली y की वैल्यू 0 पुट करो, 0 लेस दैन और इक्वल टू 6 विच इज अगेन ट्रू। नेक्स्ट L3 में करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी क्या है? x प्लस वाई लेस दैन और इक्वल टू 6। तो यहाँ पे कैसे आएगा? x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 0 विच इज़ लेस दैन और इक्वल टू 6। LHS हमेशा क्या आएगी फिर? 0 विच इज़ लेस दैन 6 अगेन विच इज़ ट्रू। तो यहाँ पे अगर यह कंडीशन ट्रू आती है तो रीजन लाइज ऑन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन L1 x इज इक्वल टू 4। अगर फॉल्स आती है तो नॉन ओरिजिन साइड। अगेन ट्रू, तो कैसे आएगा? ट्रू है तो रीजन लाइज ऑन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन L2। L2 क्या है हमारे? लाइन यहाँ पे y इज इक्वल टू 6 हमने अज्यूम किया है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो अगेन क्या आएगा? रीजन लाइज ऑन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन L3। और L3 क्या है यहाँ पे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ओके, अब यहाँ पे 3 इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली हमने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब ये नेक्स्ट 2 क्या रिप्रेजेंट करती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने मेंशन किया है। अब हम क्या करेंगे? इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। सो पहले हमें लाइन ड्रॉ करनी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे पहला पॉइंट है 4,0 या इट इज़ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस। x इज इक्वल टू 4 के लिए तो पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं हम। लाइन पैरेलल ही दिखनी चाहिए। ओके, ये लाइन आई, ये लाइन है x इज इक्वल टू 4। ये x मीन्स पॉजिटिव, x मीन्स हॉरिजेंटल डिस्टेंस प्लस 4। ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है? +4। सेकेंड लाइन हमें ड्रॉ करनी है 0,6 1,6 या लाइन पासिंग थ्रू दी 0,6 एंड विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस को पैरेलल और y के 6 में से, मतलब यहाँ से पास होने वाली लाइन। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने y एक्सिस को, सॉरी x एक्सिस को। शायद से पैरेलल नहीं है लाइन। ओके, y इज इक्वल टू 6। अब नेक्स्ट लाइन है, उसका पॉइंट है 0,6 मीन्स दिस पॉइंट एंड 6,0 मीन्स दिस पॉइंट। ओके, सो इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है।
ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग अब यहाँ पे हमें फिजिबल एरिया फाइंड करना है, मीन्स जहाँ पे सॉल्यूशन लाई करता है। अगर हम रफ में ड्रॉ करें तो किस तरह से आएगा, इस तरह से आ रहा है यहाँ पे ओरिजिन। पहली लाइन है ये y इज इक्वल टू 6 लाइन है, सेकेंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और एक लाइन थी x इज इक्वल टू 4। अब x इज इक्वल टू 4 के लिए क्या कहा गया है कि सॉल्यूशन जो है रीजन लाइज ऑन ओरिजिन साइड, मतलब इस लाइन के इस साइड में, करेक्ट। सेकेंड थिंग y इज इक्वल टू 6 ओरिजिन साइड, मतलब ये लाइन है ओरिजिन की साइड में, इस साइड में, तो सॉल्यूशन ऐसे आएगा इसका। ओके मतलब ये डाउन भी जा सकता है, लेकिन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं उसको। और नेक्स्ट लाइन क्या थी, x प्लस वाई, इसके ओरिजिन साइड मीन्स व्हाट, ऐसे। तो आपको ऑब्जर्व होगा कि ये जो पोर्शन है, दिस मच पोर्शन, जिसमें तीनों लाइन क्या कर रही है, तीनों का कॉमन रीजन है, सो दैट विल बी आवर सॉल्यूशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, आपको रीजन लोकेट करते आना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जैसे ये पहला पॉइंट है O, सो ऑब्वियसली 0,0, ये हमारा सेकेंड पॉइंट लेट्स से इट इज़ A, और इसका 0,4 रहेगा ये, सॉरी हाँ 4,0 इसके कोऑर्डिनेट। यहाँ पे पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है। नाउ लेट्स से इट इज C, और इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, y एक्सिस मीन्स x 0 एंड y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6। सो शेडेड रीजन और शेडेड रीजन OABCO is a feasible region, या you may say feasible solution। ठीक है, OABC यहाँ तक मिल गया। अब हमें यहाँ से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कॉर्नर पॉइंट मेथड। कॉर्नर पॉइंट मेथड में क्या होता है, जो हमारा फिजिबल रीजन है उसके कॉर्नर्स देखिए, जैसे O था, ABC, ये क्या हुआ इसके कॉर्नर। तो अब हमें क्या करना है, हर कॉर्नर की जो वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर है उसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। जैसे O के पता है, A के पता है, B और C के पता नहीं है, सो लिखेंगे वर्टिसेस ऑफ फिजिबल रीजन आर, पहला O है मीन्स 0,0, देन A है, A के कोऑर्डिनेट भी हमें पता है 4,0, B के कोऑर्डिनेट नहीं पता है एज इट इज़ रहने, और C के कोऑर्डिनेट हमें पता है 0,6। अब हमें कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेट ऑफ B, मीन्स x और y वैल्यू फाइंड करनी है B के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग रिमेंबर, कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 2 अननोन है मीन्स x और y। तो अब क्या करना है, B कहाँ पे लाई करता है, यस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट B लाइज ऑन एट इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, कौन से लाइन, x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ पे ये लाई करता है। ओके अब कैसे फाइंड करेंगे, नाउ रिमेंबर x इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या होता है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट रहे उसका x ऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा 4, मतलब यहाँ पे श्योर होगा कि B का x मीन्स 4 ही आएगा। ओके इस लाइन का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा उसके जो ऑर्डिनेट है x और y, उनके अगर एडिशन करें तो हमेशा क्या रहेगी 6 आएगी। x 4 है और यहाँ पे क्या कहा गया है 6 आना चाहिए, तो इससे क्लियर हो जाता है कि y क्या आना चाहिए 2।
सो कैसे फाइंड करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4 इन L3 मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. सो फाइनल x की वैल्यू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू ये +4 आर एच में जाते -4 एंड y इज इक्वल टू 2. देयरफॉर लास्टली हमारा b आएगा, b इज इक्वल टू मीन्स करस्पॉन्ड्स टू x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2. सो दीज आर द वर्टाइसेस. अब हमें यहाँ पे वर्टाइसेस मिल गई. अब हमें क्या करना है, ये x और y की वैल्यू जो भी यहाँ पे वर्टाइसेस के x और y की वैल्यू है उसे z की वैल्यू फाइंड करनी है और उसमें जो मैक्सिमम है उसे हमें सिलेक्ट करना है. सो यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं जो जो वैल्यूज़ हमें पता है. जैसे 0 की पता है 0,0, a की वैल्यू पता है हमें 4,0, b की हमने फाइंड फिर 4,2 और c की वैल्यू हमें पता थी 0,6. अगेन विल फॉर्म अ टेबल जहाँ पे x कॉमा या वर्टेक्स उसके कोऑर्डिनेट x कॉमा y आएंगे और करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z विच इज़ ln(x + 8y. अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे. जैसे पहले o पुट किया वर्टेक्स, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 मीन्स व्हाट. अब यहाँ पे हमें जो वैल्यूज फाइंड करने हैं z इज इक्वल टू, उसमें अगर x आता है तो 0 पुट कीजिए, अगर y आता है तो 0 पुट कीजिए. L1 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 आपको मिलेगा बिग 0. सेकेंड पॉइंट हमारा a 4,0 मतलब अगर x आता है तो 4 पुट कीजिए, z y आता है तो 0 पुट कीजिए. तो z इज इक्वल टू किस तरह से आएगा, L1 इंटू 4 प्लस 8 इंटू वाई मीन्स 0. सो यू विल गेट आंसर 44. L1 इंटू 4 44 प्लस 0. नेक्स्ट पॉइंट हमारा b 4,2, z इज इक्वल टू L1 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 2, y की वैल्यू 2 पुट करनी है. सो 44 प्लस 16 यू विल गेट आंसर 60. नेक्स्ट पॉइंट है c 0,6, z इज इक्वल टू L1 इंटू 0 प्लस 8 इंटू y की वैल्यू यहाँ पे 6. तो किस तरह से आएगा ये 0 प्लस 48. सो z की वैल्यू यहाँ पे 48. सो यहाँ पे ये टेबल फॉर्म हुआ. ओके, दिस इज आवर टेबल. अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम. कैसे आएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू क्या है मैक्सिमम यहाँ पे 0, 44, 60, 48, उसमें से मैक्सिमम 60. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 60 occurs at point B 4,2. That is when x is equal to 4 and y is equal to 2. सो ये हुई हमारे सॉल्यूशन. जब x और y की वैल्यू 4,2 है रिस्पेक्टिवली, देन z की वैल्यू क्या रहेगी मैक्सिमम, वो क्या आएगी 60. इस तरह से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ओके, सबसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको फिजिबल रीजन लोकेट करते आना चाहिए, उसके वर्टेक्स पता होने चाहिए, फिर वो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट और बाद में आप z की वैल्यू फाइंड करें, फिर मिनिमम या मैक्सिमम आप फाइंड कर सकते हैं. सो इन नेक्स्ट वीडियो विल कवर सम मोर एग्जाम्पल. अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. और यहाँ पे जस्ट वीडियो के नीचे एक रेड कलर का रेक्टेंगल दिया है, उसमें सब्सक्राइब लिखा है,
चाहे उसका आप एरिया मेज़र कीजिए या स्केल लेके ना उसका डायगोनल की लेंथ फाइंड कीजिए, बस उसे क्लिक कीजिए। साथ में कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। सो मिलते रहेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू और देखते रहिए शिरोडे क्लासेस।